केजरीवाल ने आतिशी को क्यों बनाया दिल्ली का मुख्यमंत्री? स्वाति मालीवाल का इसमें कितना है रोल? 3 महिला नेताओं से जब केजरीवाल घिरे, केजरीवाल का सहारा पहले सुनीता केजरीवाल बनी, अब आतिशी चक्रव्यूह में फंसे केजरीवाल को बाहर निकालेंगी। क्या स्वाति मालीवाल प्रकरण ने आसान कर दी मुख्यमंत्री के लिए आतिशी की राह? स्वाति मालीवाल, बांसुरी स्वराज और स्मृति ईरानी से अब अकेले टक्कर लेंगी आतिशी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमानत पर बाहर आने के बाद 15 सितंबर को इस्तीफे का ऐलान कर सबको चौंका दिया था। उसके बाद सबकी नजरें इस बात पर टिक गई थी कि दिल्ली की पॉलिटिक्स में अब वो कौन सा ट्रम्प कार्ड चलने वाले हैं। अब उस चेहरे से पर्दा उठ गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में आतिशी को नया नेता चुन लिया गया है। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में आतिशी को नया नेता चुना गया। अब सवाल उठ रहा है, क्या स्वाति मालीवाल प्रकरण ने मुख्यमंत्री के लिए आतिशी की राह आसान कर दी? अब इस सवाल को समझने से पहले स्वाति मालीवाल दिल्ली की होने वाली मुख्यमंत्री आतिशी को किस तरह से अपने निशाने पर ले रही हैं, उसे जानिए। दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी। उनके माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए माननीय राष्ट्रपति को दया याचिकाएं लिखी। उनके हिसाब से अफजल गुरु निर्दोष था और उसको राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। वैसे तो आतिशी मार्लेना सिर्फ डमी सीएम है, फिर भी ये मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान दिल्ली की रक्षा करे। ये स्वाति मालीवाल का आतिशी पर बड़ा वार है। आतिशी ने अपने इस आरोप के साथ सबूत के साथ कुछ लेटर्स भी जारी किए, जिसमें जामिया टीचर्स सॉलिडरिटी एसोसिएशन की ओर से अफजल गुरु की दया याचिका खारिज किए जाने पर तत्कालीन राष्ट्रपति को पत्र लिखे गए थे। इस संगठन में प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक, शिक्षाविद और फिल्म मेकर शामिल थे। इस चिट्ठी में कहा गया कि हमारा मानना है कि आपने दया याचिका खारिज कर गंभीर गलती की है। इसमें आतिशी के माता पिता का नाम भी है। बहरहाल अब उस मुद्दे पर आते हैं, आखिर केजरीवाल ने आतिशी को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की कमान क्यों दी? दरअसल दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की गिनती आम आदमी पार्टी के सबसे मुखर नेताओं में होती थी। आम आदमी पार्टी की महिला नेताओं की कतार में स्वाति का नाम सबसे आगे हुआ करता था, लेकिन सीएम हाउस में अपने साथ हुई मारपीट के प्रकरण के बाद स्वाति पार्टी के लिए मुश्किल का सबब बन गई। स्वाति संसद के भीतर और बाहर आम आदमी पार्टी को घेर रही हैं। उनके प्रकरण को लेकर विपक्षी पार्टियां भी सीएम केजरीवाल पर हमलावर हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी स्वाति मालीवाल प्रकरण के बहाने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर केजरीवाल को घेर रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले पर जनता की अदालत में जाने की बात कही। सीएम पद से इस्तीफा देकर सीएम आवास खाली कर वो शीश महल के आरोपों की भी धार कुंद कर देंगे, लेकिन महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जवाब दे पाना उनके लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि स्वाति मालीवाल प्रकरण के मुख्य आरोपी विभव कुमार खुद सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए थे। विधानसभा चुनाव में भी स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतरी दिखी तो हैरानी नहीं होगी। ऐसे में उन्हें जवाब देने के लिए केजरीवाल के पास आतिशी जैसा मुखर चेहरा जरूरी था। आतिशी ये काम किसी भी दूसरे नेता, फिर चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो या कैलाश गहलोत, इन सब की तुलना में ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगी। पिछले 10 साल से बीजेपी का देश भर में डंका बजा हुआ है। वो एक के बाद एक राज्यों में सरकार बनाती जा रही है, लेकिन दिल्ली उनके लिए अभेद किला बना हुआ है। लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने के बाद बीजेपी को इस बार अपने लिए अच्छी उम्मीदें हैं। पार्टी की नई नवेली सांसद बांसुरी स्वराज सरकार के खिलाफ मुखर हैं। अमेठी से लोकसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी के सदस्यता अभियान के दौरान स्मृति ईरानी भी दिल्ली में खासी सक्रिय नजर आईं। स्वाति मालीवाल, बांसुरी स्वराज और स्मृति ईरानी की आक्रामक तिगड़ी महिला सुरक्षा पर अरविंद केजरीवाल को घेरेंगी तो उनकी पार्टी के पास भी जवाब देने के लिए सीएम आतिशी के रूप में मजबूत चेहरा होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कामयाबी के पीछे महिला वोट बैंक का बड़ा रोल रहा है और अब सीएम के लिए आतिशी का नाम आगे किया जाना बताता है कि पार्टी अपने कोर वोट बैंक को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती।